डेली जी के चैनल में आपका स्वागत है। 6 अगस्त 1945 सुबह के लगभग 8:15 जापान के हिरोशिमा शहर में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, लोग काम पर निकल रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी, इतनी तेज जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को आग के नरक में बदल दिया। लेकिन डरावनी बात यह है कि हिरोशिमा पर गिराया गया बॉम्ब आज के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले काफी छोटा था। फिर भी पल भर में हजारों लोग उसी जगह जलकर खत्म हो गए जहां वे खड़े थे। कई लोगों की स्किन गर्मी की वजह से शरीर से लटकने लगी, सड़कें लाशों से भर गई। जो लोग ब्लास्ट से बच गए वे भी धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से कैंसर, अंधापन और भयानक बीमारियों से सालों तक मरते रहे। सोचिए, अगर इतना छोटा बॉम्ब इतनी तबाही कर सकता था तो आज के न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर सकते हैं, जबकि आज दुनिया के पास उससे हजारों गुना ज्यादा खतरनाक हथियार मौजूद है। ऐसे हथियार जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता खत्म कर सकते हैं। कुछ हथियार बिना आवाज के मारते हैं, कुछ इतने तेज हैं कि बचने का मौका तक नहीं देते, और कुछ ऐसे हैं जिनसे पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट बदल सकता है। सबसे डरावनी बात, इनमें से कई हथियार आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में हर वक्त इस्तेमाल के लिए तैयार रखे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में, और ये भी समझेंगे कि अगर ये कभी सच में इस्तेमाल हुए तो दुनिया की हालत कैसी हो सकती है। नंबर 5 पर है बायोलॉजिकल वेपन्स। ये ऐसे हथियार हैं जिनमें गोली, मिसाइल या धमाके की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें बैक्टीरिया, वायरस या डेंजरस टॉक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बीमारी फैलाकर दुश्मन देश को खत्म किया जा सके। बायोलॉजिकल वेपन्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें दुश्मन दिखाई नहीं देता। आपको पता भी नहीं चलता कि हमला हो चुका है। इसकी ताकत समझनी है तो 2020 का पैंडेमिक याद कीजिए। पूरी दुनिया अचानक रुक गई थी। करोड़ों लोग घरों में बंद हो गए थे। अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी थी। कई देशों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। लोगों को अपने परिवार वालों का अंतिम चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला। अब सोचिए, अगर कभी कोई बीमारी जानबूझकर बनाई जाए, ज्यादा डेंजरस हो, ज्यादा तेजी से फैलती हो और उसका इलाज मौजूद ही ना हो तो क्या होगा। लोग सिर्फ बीमारी से नहीं मरेंगे बल्कि डर, भूख और मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होने की वजह से भी मरने लगेंगे। 1947 से 1991 के बीच कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों पर सीक्रेट बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स चलाने के आरोप लगे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि फ्यूचर वॉर्स में बायोलॉजिकल वेपन्स इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि एक बार बीमारी फैलने के बाद उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता है। गोली या बम से बचा जा सकता है, लेकिन हवा में फैले वायरस या बैक्टीरिया से कैसे बचेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे डेंजरस मिसाइल्स में गिनी जाती है। सामान्य मिसाइल्स को रडार सिस्टम्स डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी तेज होती हैं कि कई बार डिफेंस सिस्टम्स को रिएक्ट करने का समय तक नहीं मिलता। इनकी स्पीड आवाज की गति से 5 से 10 गुना तक हो सकती है। रशिया यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने देखा कि मॉडर्न मिसाइल्स किस तरह कुछ ही मिनटों में शहरों को मलबे में बदल सकती है। एयर रेड सायरन बजते ही लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही मिनटों में मौत आसमान से गिर सकती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ तेज नहीं होती बल्कि ये रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। यानी दुश्मन को आखिरी समय तक पता ही नहीं चलता कि हमला आखिर कहां होने वाला है। रूस का अवैंगर्ड मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे डेंजरस हाइपरसोनिक वेपन्स में गिना जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर वॉर्स में ऐसी मिसाइल्स लाखों लोगों को बिना वार्निंग के खत्म कर सकती है। सोचिए, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हों और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर आग के समुद्र में बदल जाए। अब आते हैं नंबर 3 पर, एआई कंट्रोल्ड ऑटोनॉमस वेपन्स, यानी ऐसे हथियार जो खुद फैसला ले सकते हैं कि किसे मारना है। पहले युद्धों में इंसान ट्रिगर दबाता था, लेकिन अब दुनिया ऐसी मशीनें बना रही है जो खुद टारगेट पहचान सकती है और खुद हमला कर सकती है। 2020 में लीबिया कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी एक युग्म रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान इस खतरे की तरफ खींचा था।
जहां ऑटोनॉमस ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। इसी वजह से कई साइंटिस्ट्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स वार्निंग दे चुके हैं कि फ्यूचर में एआई वेपन्स इंसानों के कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों छोटे ड्रोन्स आसमान में उड़ रहे हैं। उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है। वे खुद चेहरे पहचान रहे हैं, खुद टारगेट चुन रहे हैं और खुद हमला कर रहे हैं। अगर कोई हैकर इन्हें कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? अगर मशीन गलती से इनोसेंट लोगों को दुश्मन समझने लगे तो क्या होगा? मशीनों को इमोशंस समझ नहीं आते, उन्हें सिर्फ टारगेट दिखाई देता है। और जिस दिन मशीनों ने खुद डिसाइड करना शुरू कर दिया कि किसे जिंदा रहना है और किसे नहीं, उस दिन इंसान युद्ध पर अपना कंट्रोल खो देगा। अब नंबर 2 पर आता है ऐसा हथियार जिससे पूरी दुनिया डरती है, न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये समुद्र के अंदर छिपे हुए चलते फिरते मौत के पहाड़ हैं। इनमें कई न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद होती हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि दुश्मन को कई बार पता तक नहीं चलता कि ये कहां छिपी हुई है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स आज के कई मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन से छोटे थे। अब सोचिए, आज के न्यूक्लियर सबमरीन्स में मौजूद मिसाइल्स उन पुराने बॉम्ब से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर किसी न्यूक्लियर सबमरीन से हमला हुआ तो लाखों लोग कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकते हैं। समुद्र के अंदर छिपे होने की वजह से इन्हें रोकना भी बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को दुनिया के सबसे डेंजरस मिलिट्री सिस्टम्स में गिना जाता है। नंबर 1 पर है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, जार बॉम्बा। ये इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब था। जब सोवियत यूनियन ने इसका परीक्षण किया था तो एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि हजारों किलोमीटर दूर तक उसकी शॉकवेव महसूस की गई। आसमान में उठने वाला मशरूम क्लाउड लगभग 60 किलोमीटर तक ऊपर चला गया था। ब्लास्ट की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर तक सब कुछ जल सकता था। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ऐसा बॉम्ब किसी बड़े शहर पर गिराया जाए तो पूरा शहर कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकता है। लेकिन असली डर ब्लास्ट नहीं है, असली डर उसके बाद शुरू होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद रेडिएशन मिट्टी, पानी और हवा में फैल जाती है। आने वाले कई सालों तक लोग कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और दर्दनाक बीमारियों से मरते रहते हैं। साइंटिस्ट्स ये भी वार्निंग दे चुके हैं कि अगर दुनिया में बड़े लेवल पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए तो एटमॉस्फेयर में इतना धुआं और राख भर जाएगी कि सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचेगी। इसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है, यानी ऐसा समय जब पूरी दुनिया में खेती बर्बाद होने लगेगी। इंसान ने आग की खोज की थी ताकि जिंदगी आसान हो सके, लेकिन उसी इंसान ने ऐसे हथियार भी बना लिए जो पूरी दुनिया को राख में बदल सकते हैं। आज विज्ञान इंसान को जितनी तेजी से आगे ले जा रहा है, उतनी ही तेजी से इंसान अपनी तबाही के करीब भी खुद पहुंच रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देशों के पास आज हजारों न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। यानी इंसान ने खुद अपने हाथों में अपनी तबाही का बटन पकड़ रखा है। और शायद यही इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है कि कहीं एक दिन गुस्से, गलती या पागलपन में अगर कोई वो बटन दबा दे तो उसके बाद इस पृथ्वी पर सिर्फ सन्नाटा बचेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या फ्यूचर में इंसान टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा या टेक्नोलॉजी ही इंसान का अंत बन जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।